सो हेलो एवरीवन। टुडे मैं बात करना चाह रहा था अबाउट द चेंज इन ट्रेंड्स फॉर कोडिंग टेस्ट्स इन 2020 वर्सेस द ट्रेंड्स इन 2021. So this focuses upon what questions or what data structures are companies asking more in 2021 and which were asked more in 2020. तो ये जो ट्रेंड्स है दीज आर कम्प्लीटली ऑब्जर्व्ड बाय मी एंड माय फ्रेंड्स एंड मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहा कि अभी आने वाली कंपनीज भी यही पूछेंगी, बट जो मैंने ट्रेंड्स ऑब्जर्व किए मैं सिर्फ वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ और मैं मोस्टली फोकस रहूंगा कोडिंग टेस्ट पे. मैं इंटरव्यूज की बात थोड़ा सा कम करूंगा क्योंकि इंटरव्यूज में जो है काफ़ी वॉलेटाइल रहता है इन द सेंस कि इंटरव्यूअर के हाथ में वो क्या पूछना चाहता है और जॉब डिस्क्रिप्शन कैसा है, राइट. तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा वेरी करती है, इसलिए हम लोग कोडिंग टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे रादर देन द इंटरव्यूज. एंड ये ऐसे ट्रेंड्स हैं जो मुझे लगता है कि आर नाउ देयर टू स्टे, बिकॉज जो लास्ट टाइम ट्रेंड्स चेंज हुए थे दे स्टेड अंटिल लास्ट ईयर एंड वो पिछले 3-4 साल से एटलीस्ट फॉलो हो रहे थे. एंड अब जो कोविड की वजह से चेंज आया ट्रेंड में, आई थिंक इट विल स्टे देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, राइट. तो पहले हम जो है टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कितना परसेंट क्वेश्चंस उससे आते थे या कितने क्वेश्चंस उससे पूछे आते थे. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले तो यार सब लोग अपनी कोडिंग जर्नी मेरे ख्याल एरेज से ही शुरू करते हैं. तो एरेज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज एरेज जो है हर जगह है यार. अगर आपको डीपी या ग्राफ भी यूज़ करना है तो आपको फॉर्मेट इनपुट फॉर्मेट तो एरे में ही होगा. एरे नहीं तो वो वेक्टर होगा. वेक्टर एरे यार सिमिलर सी चीज़ है, कुछ खास फर्क नहीं है, राइट. तो एरे के बिना तो कुछ है ही नहीं है. एरे के साथ मुझे लगता है कि साथ में ही होता है स्ट्रिंग्स, राइट. बिकॉज आप डीपी पे लगाएंगे तो आप स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स पे लगाएंगे, एरे के एलिमेंट्स पे ही लगाएंगे, राइट. सो एरेज एंड स्ट्रिंग्स मुझे लगता है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही. एंड इन्हीं का एक एक्सटेंशन होता है जो मैं रेड में लिखूंगा. मैं बिल्कुल सेम कलर यूज़ नहीं करूंगा क्योंकि मेट्रिसेस मोस्टली थोड़े लिमिटेड क्वेश्चंस में होते हैं. जो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो वो ग्राफ में क्यों कवर होगा, बट मेट्रिसेस मुझे लगता है कि अगर आपको मेट्रिसेस पे ऊपर आइटरेट वगैरह करना नहीं आता तो बहुत दिक्कत आएगी. तो इसलिए मेट्रिक्स को मैंने रेड में लिखा है, ठीक है. तो उसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है जितनी एरेज और स्ट्रिंग्स की. एरेज और स्ट्रिंग्स पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, मेट्रिसेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं. वो आते हैं तो उनको फिर ग्राफ एल्गोरिदम्स, तो मैं उनको ग्राफ की कैटेगरी में कंसिडर करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा. फ्यूज़ होता है वो होता है हैशिंग, राइट. अब हैशिंग में जो है, चाहे आप हैश मोस्टली आप करेंगे मैप से, तो मैप होते हैं दो टाइप के यार, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड. एंड दोनों की अपनी वैल्यू है. अगर आपको सॉर्टेड चाहिए तो ऑर्डर्ड, अगर आपको सॉर्टेड नहीं चाहिए तो अनऑर्डर्ड. एंड इसी में आप हैश कर सकते हैं, एक सेट से भी हैश कर सकते हैं फॉर यूनिक वैल्यूज़. मल्टी सेट यूज़ कर सकते हैं, राइट. तो मतलब मल्टी सेट भी मेरे ख्याल से मुझे रेड में लिखना चाहिए, तो मैं इसको रेड से ना इधर बॉक्स डाल देता हूँ. मल्टी सेट भी रेड में है क्योंकि सेट ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है मल्टी सेट से. मल्टी सेट इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, राइट. इसी के ऊपर अगर हम आते हैं, अगर हमने सॉर्टिंग की बात कर ही लिया है कि ऑर्डर्ड मैप होते हैं, तो एक होता है ग्रीडी, राइट. तो ग्रीडी के ऊपर भी प्रॉब्लम्स काफ़ी कॉमनली देखी जाती हैं एंड थोड़ा ईजियर प्रॉब्लम्स ही रहती हैं ग्रीडी के ऊपर. एंड तो कुछ पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम्स में ग्रीडी वर्सेस डीपी के ऊपर एक डिस्कशन रहता है कि यहाँ पे ग्रीडी लगनी चाहिए या डीपी लगनी चाहिए. एंड ऑफ कोर्स फाइनली ग्राफ्स एंड डीपी, राइट. तो यही टॉपिक हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ करते थे. तो अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि आपकी 70% प्रिपरेशन डन है, राइट. 70 से 75 के बीच ये टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हैं. तो इसी में मैं अगर एक टॉपिक और ऐड कर दूँ, राइट, अगर मैं हीप्स ऐड कर दूँ जिसमें मैं बोलता हूँ प्रायोरिटी क्यू, एंड दोनों टाइप की प्रायोरिटी क्यू, मिन हीप एंड मैक्स हीप दोनों ही. तो हीप्स भी दो टाइप की होती है, मिन एंड मैक्स. तो अगर आपको ये दोनों भी आती हैं तो मैं इस 70-75 को इंक्रीज़ करके आपकी प्रिपरेशन 80 से 85% बोल सकता हूँ कि कोडिंग टेस्ट क्लियर करने के लिए है, राइट. तो अब हम बात कर लेते हैं यार जो बचे कुछ टॉपिक्स हैं उनके बारे में कि और उनकी कितनी इंपॉर्टेंस रहती है. तो आपने एक सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट यहाँ पे जो मिस डेटा स्ट्रक्चर देखा होगा वो होगा ट्रीज़. बट इंटरव्यूज़ में इतना ज़्यादा नहीं पूछे जाते एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू कंपनीज. बहुत इंपॉर्टेंट हो गया 2021 में. तो ट्रीज़ के ऊपर मैं थोड़ा डिटेल डिस्कशन 2021 के टाइम पे करूँगा. अभी मैं आपको सिर्फ एक बेसिकली बाइफिकेशन बता देता हूँ. तो सिर्फ 2-3 ट्रीज़ के बारे में बात करूँगा. एक तो हो गए सेगमेंट ट्रीज़, BSTs, राइट. एंड एक हो गया आपके जेनरिक BTs. तो बाइनरी ट्रीज़ में जनरली जो पूछते थे वो ये होता था, लाइक 4 टाइप की चीज़ होती थी. या तो वो पोस्ट ऑर्डर होगा, प्री ऑर्डर होगा, इन ऑर्डर होगा, या फिर BFS, या फिर लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल भी बोलते हैं इसको, राइट. तो इन्हीं 4 चीज़ों के ऊपर मोस्टली क्वेश्चन आते थे. इससे ज़्यादा ट्रीज़ के ऊपर डेप्थ में बात नहीं करी जाती थी. सेगमेंट ट्रीज़ पूछे जाते थे कुछ पर्टिकुलर कंपनीज, जिन पर्टिकुलरली गूगल में हमेशा पूछा गया है ये काफ़ी बार, कोड नेशन में पूछा गया है काफ़ी बार, स्प्रिंकलर में, टावर रिसर्च जैसी कंपनीज, इन कंपनीज में ये
टॉपिक थोड़ा सा हॉट रहता है, इनके अलावा दूसरी कंपनीज इस टॉपिक को इतना टच नहीं करती थी। अब इसके बाद अगर मैं बाकी टॉपिक्स की बात करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल लिंक लिस्ट, स्टैक्स एंड क्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों में से अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो स्टैक्स सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आउट ऑफ दीज 3 इन कोडिंग टेस्ट्स, एंड लिंक लिस्ट उसके बाद पूछा जाता है, एंड दिस इज मोस्टली फोकस्ड इन इंटरव्यूज रादर देन टेस्ट्स, राइट। तो कोडिंग टेस्ट में आप लिंक लिस्ट के इतने क्वेश्चंस नहीं देखेंगे एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 कंपनीज, एंड बट इंटरव्यूज में काफ़ी ऑफनली टेस्ट किया जाता है। क्यूज इज़ अ रेयर टॉपिक टू बी टेस्टेड एज कम्पेयर टू स्टैक्स एंड लिंक लिस्ट, बट येस जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं वो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो क्यूज से भी होते हैं। तो क्यूज मुझे लगता है इसलिए कम टेस्ट किया जाता है क्योंकि ग्राफ में BFS का काफ़ी मेजर पार्ट रहता है क्यूज, तो वहाँ पे वो टेस्ट अच्छे से हो ही जाता है। फिर अगला टॉपिक जो मैं बोलना चाहूँगा वो होता है रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग। तो दिस BT इज़ बैक ट्रैकिंग नॉट बाइनरी ट्री। तो रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग में जो है क्वेश्चंस कम ही पूछा जाता है डायरेक्ट, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं उनके ऑप्टिमाइजेशन ही पूछा जाता है, एंड ऑप्टिमाइजेशन वो देन फॉल्स अंडर द DP कैटेगरी। बट आपको अगर ट्रीज करना है, आपको अगर ग्राफ्स करना है तो आपको ये आना चाहिए, राइट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग से वेरी रेयर, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूँगा। एंड फिर होता है आपका बिट मैनिपुलेशन, और बिट मैनिपुलेशन भी ज़्यादा ऑफनली टेस्ट नहीं किया जाता एज़ कम्पेयर टू कॉमन बिलीफ। कुछ ही कंपनीज इसको ऑफनली टेस्ट करती हैं। और उसके बाद नेक्स्ट होता है ऑब्वियसली आपका मैथ्स एंड अडॉक। मैथ्स एंड अडॉक प्रॉब्लम्स में या तो कोई स्टैंडर्ड एल्गो पूछ लेंगे, या फिर बड़ी सिंपल मैथ्स होती है यार जो आप अपने PNC लेवल की नॉलेज से आप निकाल पाएंगे, ये भी कम ही पूछा जाता है। एंड फाइनली आई कम ऑन टू द लास्ट टॉपिक विच इज़ स्ट्रिंग मैचिंग। तो स्ट्रिंग मैचिंग के क्वेश्चन यार ऑफनली नहीं देखे जाते, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस मैंने स्ट्रिंग मैचिंग की कैटेगरी में जो फॉल कर सकते हैं उनके कंस्ट्रेंट्स छोटे ही देखे हैं मैंने, तो वो बिना स्ट्रिंग मैचिंग के भी सॉल्व हो रहे थे। बट येस, इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इंटरव्यूज, राइट। कोडिंग टेस्ट में इतना नहीं पूछा जाता, बट इंटरव्यूज में काफ़ी पूछा जाता है स्ट्रिंग मैचिंग। तो कोई भी एक एल्गोरिथम आप कर लीजिए, तो ये सारे टॉपिक्स हैं यार मोस्टली। तो बेसिकली हर कंपनी में क्वेश्चन पूछते हैं 1 से लेकर 4 के बीच, राइट। एक कोडिंग क्वेश्चन वाली कंपनीज कम ही है, तो 2 से 4 के बीच की बात करेंगे। अगर हर कंपनी ने अगर 2 क्वेश्चन पूछे हैं तो वो किस टॉपिक में से लाई कर सकते हैं, किसी कंपनी ने 4 पूछे तो वो किस टॉपिक में से लाई कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बोला ही था कि यही टॉपिक्स हैं मेन जिनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर उनमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं तो मोस्ट लाइकली एक ग्राफ का और एक DP का हुआ करता है। तो ये अगर खाली 2 पूछे हैं तो ग्राफ और DP में हो सकता है, या फिर वो इनमें से एक को रिप्लेस करके हैशिंग से पूछा जाता था। अगर 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 1 क्वेश्चन वाज गारंटीड टू बी आइदर फ्रॉम एरेज और फ्रॉम स्ट्रिंग्स, एंड देन 2 क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं वो या तो ग्राफ और DP के होंगे या फिर वो हैशिंग के होंगे, और इनमें से एक को वो रिप्लेस करेगा, राइट। ग्रीडी का आ सकता है। ग्रीडी कैसे यूज होगा यार, वो एरे का क्वेश्चन वो ग्रीडी कैटेगरी में फॉल कर गया, स्ट्रिंग का क्वेश्चन वो ग्रीडी से सॉल्व हो रहा हूँ, तो वो ग्रीडी इस तरीके से आ रहा था, ठीक है। या फिर एरे का क्वेश्चन या स्ट्रिंग का क्वेश्चन वो हीप्स की कैटेगरी में फॉल कर रहा हो कि उसमें हीप्स यूज होगा, तो ग्रीडी और हीप डायरेक्टली नहीं पूछा था इस तरीके से। और जैसे कुछ कंपनी से, जैसे फॉर एग्जांपल आई स्टिल रिमेंबर लिंक्डइन ने अपना क्वेश्चन पूछा था बाइनरी ट्री से, तो वो एक क्वेश्चन यहाँ से भी रिप्लेस हो सकता है। वो क्वेश्चन एरे और स्ट्रिंग के क्वेश्चन को रिप्लेस करे ऐसा लाइक्लीहुड कम है। वो जनरली ग्राफ या DP में से एक को सॉल्व कर, एक को ही रिप्लेस करेगा, और जनरली ग्राफ के साथ ट्री का क्वेश्चन कम आता है तो वो मोस्टली ग्राफ्स को ही रिप्लेस करता है, राइट। लिंक लिस्ट स्टैक क्यू आना काफ़ी कम प्रायोरिटी में रहता है, और अगर वो पूछे जाएंगे तो वो स्टैक का क्वेश्चन होता है। और फाइनली अगर हम आते हैं, अगर किसी कंपनी ने 4 क्वेश्चन पूछे तो एक क्वेश्चन मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगेन कि वो एरे और स्ट्रिंग में से होगा। एक क्वेश्चन आपका वो डेफिनेटली ग्राफ और DP में से एक से होगा। थर्ड क्वेश्चन भी ग्राफ और DP में से लाई कर रहा हूँ, वरना वो हैशिंग से आएगा पक्का। तो फाइनल क्वेश्चन रहेगा तो वो भी ग्राफ या DP में से होगा, जो टॉपिक बच गए, या फिर वो ट्रीज में फॉल करेगा। तो तीनों के लिए डिस्कस कर लिया कि अगर कंपनी 2 क्वेश्चन पूछ रहे तो क्या होगा, 3 क्वेश्चन पूछे तो क्या होगा, 4 क्वेश्चन पूछ रहे तो क्या होगा। तो ये ट्रेंड रहता था यार पिछले साल तक। ऑफ कोर्स दीज कंपनीज वर अ बिट ऑफ एन एक्सेप्शन, क्योंकि इनका पेपर जनरली थोड़ा टफ रहता था बाकी कंपनी से। तो इनमें सेगमेंट ट्रीज जैसे टॉपिक्स एंड गूगल के लिए कई बार AVL ट्रीज भी टेस्ट किया गया है। तो ये सारा ट्रेंड था यार 2020 का। एंड अब हम ना 2021 की तरफ, तो अब देखेंगे यार ट्रेंड में जो है ना काफ़ी चेंज आया है वैसे तो अब हम बात करें 2021, तो अगेन एरेज एंड स्ट्रिंग्स स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन सिमिलरली हैशिंग इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। हैशिंग से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अभी भी। नाउ जो सबसे बड़ा चेंज आया है कि आई हैव नॉट सीन ग्रीडी क्वेश्चंस अलॉट, तो मैं ग्रीडी का इधर कलर चेंज करके रेड से लिख दूंगा। ग्रीडी के ऊपर इतना एम्फेसिस इस साल नहीं रहा है जितना पहले हुआ करता था। एंड सेम विद ग्राफ्स एंड DPs, मतलब क्वेश्चन आता है ग्राफ एंड DP से, बट फ्रीक्वेंसी इज अ बिट लेस, राइट। तो पिछले साल
ऐसा था कि अगर आपने ये क्वेश्चंस करे हुए हैं तो आपका 70 से 75% सिलेबस डन है। इस साल ऐसा नहीं है, ये ड्रास्टिकली ड्रॉप हुआ है टू 50 टू 55। तो इसमें पहले तो प्रायोरिटी क्यू ऐड कर देता हूँ, जो मैंने यहाँ पे टॉपिक मिस करा है, जिससे मेरी फ्रीक्वेंसी 80-85 जा रही थी, तो यहाँ पे वो खाली 55 से 60 ही रहेगी अब, राइट। तो ये आपका प्रिपरेशन परसेंटेज है, जो लास्ट ईयर आपका 80 के आसपास जा रहा था, वो खाली 60% तक ही प्रिपरेशन हो रहा है। इसका मतलब ट्रेंड में काफ़ी चेंज आया, राइट। अब ये सब वैसे बात की है, तो आपको मैं सबसे पहले बता दूँ, द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर एवरीथिंग इज योर CGPA। तो अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि CGPA इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर सर्टेन लेवल ऑफ CGPA इज जस्ट इनफ, तो ऐसा नहीं है। CGPA जितनी हाई करो उतना बेटर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बिकॉज क्वेश्चंस अगर आपने भी करें, आपके दोस्त ने भी करें, देन देयर हैज टू बी अ टाइप ब्रेकिंग क्राइटेरिया विच जनरली इज CGPA और योर स्ट्रीम और द टाइम ऑफ क्वेश्चन दैट यू आर सॉल्विंग। तो इसके बारे में भी एक बार मैं डिस्कस करूंगा। तो लास्ट ईयर तक इट डिडंट मैटर हाउ क्विकली यू सॉल्व क्वेश्चन, सो टाइम did not have enough importance as it has this year. So the time of your questions matters a lot now. Earlier it did not, right? So अगला टॉपिक अगर हम चले अगेन, तो इस बार मैं ट्रीज को ब्लू में ही रख रहा हूँ, बिकॉज ट्रीज की इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ गई है एज अ टॉपिक, एंड इसमें बाइफिकेशन सेम ही रहेगा। रेड, ब्लैक एंड AVL ट्रीज स्टिल रिमेन नॉट सो कॉमन, सो नाइदर आर एनरी ट्रीज, राइट। बट जो सबसे बड़ा ट्रेंड में चेंज है वो अबाउट सेगमेंट ट्रीज ही है। जहाँ पहले ये लिमिटेड था तो कंपनीज लाइक स्प्रिंकलर, गूगल, कोऑर्डिनेशन एक्सेट्रा, अब ऐसा नहीं है। अब ये काफ़ी कॉमनली टेस्ट करने जाने वाला टॉपिक है। तो अब मैं अगर इसको सिर्फ सेगमेंट ट्री को अगर मैं ऊपर इन्वॉल्व कर दूंगा, तो ये मेरा परसेंटेज +10 हो जाएगा सिर्फ सेगमेंट ट्री के आने से, जो जहाँ लास्ट ईयर मैंने उसको रेड में रखा था, राइट। सिमिलरली बाइनरी ट्री हैज़ ऑल्सो इंक्रीज अ लॉट, सो अगर मैं बाइनरी ट्री को भी इंक्रीज कर दूँ तो अनदर 5% कुड बी इंक्रीज टू इट। BST अभी इतना ज़्यादा टेस्टेड नहीं है, तो BST और फेनविक को अगर मैं मिला दूँ दोनों को, तब मैं एडिशनल 5 कर दूंगा। तो इतने टॉपिक्स करने के बाद नाउ आई कैन से दैट यू आर अप टू अ लेवल ऑफ 75 to 80% प्रिपरेशन। तो ट्रीज की वेटेज बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई है इस साल, स्पेशली सेगमेंट ट्री, बिकॉज सेगमेंट ट्री वॉज ऑलवेज कंसिडर्ड अ डिफिकल्ट टॉपिक, एंड इस साल उसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी कंपनी से पूछे हैं। तो डेफिनेटली मेक श्योर कि आप सेगमेंट ट्रीज ज़रूर कर लें, राइट। अब अगर हम ट्रीज की बात करें तो एक और स्पेशल ट्री के बारे में बात करूंगा, विच इज़ ट्राइज। तो ट्राइज को ग्रीन में इसलिए रखा है क्योंकि ये ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, 2-3 क्वेश्चन करने में आपका काम बन जाएगा। अभी भी स्टैक का ही क्वेश्चन ज़्यादा पाया जाता है लिंक लिस्ट या क्यूज से, राइट। तो स्टैक के ऊपर ज़्यादा वेटेज रहेगी एज कम्पेयर टू लिंक लिस्ट एंड क्यूज। सिमिलरली एक टॉपिक में और जो थोड़ा सा चेंज आया है वो है बैक ट्रैकिंग एंड रिकर्जन। तो इनका क्वेश्चन अब थोड़ा सा दिखने लगा है ज़्यादा एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। एक क्वेश्चन काफ़ी कंपनीज ने पूछा है बैक ट्रैकिंग और रिकर्शन पे, जो प्योरली बैक ट्रैकिंग एंड रिकर्शन से ही होगा, DP के अंदर नहीं जा रहा था। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है इस साल, बैक ट्रैकिंग एंड रिकर्जन। इसके अलावा बिट मैनिपुलेशन की वैल्यू काफ़ी घटी है, जहाँ बिट मैनिपुलेशन कुछ कंपनीज पूछ रही थी, इस साल बिट मैनिपुलेशन का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रैली देखा गया है। तो मैं इसको रेड से लिख देता हूँ बिल्कुल ही ना, और मेरे ख्याल से मैंने ऊपर भी कलर स्कीम ख़राब करी है, तो मैं इनको भी रेड सर्कल्स मार्क कर देता हूँ इधर, तो ताकि क्लियर रहे। सो बिट मैनिपुलेशन की वैल्यू काफ़ी डिक्रीज हुई है, राइट। मैथ्स एंड अडॉक, तो मैथ्स एंड अडॉक अगेन वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई है, सेम वैल्यू है। इनफैक्ट कोडिंग टेस्ट में से डिक्रीज होके इंटरव्यूज़ में बढ़ी है इनकी वैल्यू, राइट। अभी हम इंटरव्यूज़ के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, बट इंटरव्यूज़ अगेन जैसे मैंने बोला कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यूअर, तो उसके बारे में ज़्यादा डेप्थ में डिस्कशन नहीं करेंगे। सो अब मैं बात कर लेता हूँ पुरानी तरह, जैसे अगर कोई कंपनी एक क्वेश्चन पूछ रही है, 2 क्वेश्चन पूछे, तो एक क्वेश्चन पूछ रही है तो वो कंपनी टू कंपनी डिपेंडेंट है, एक क्वेश्चन के बारे में बात करने का ज़्यादा सेंस नहीं बनता। तो मैं 2 से शुरू करता हूँ। अगर कंपनी 2 क्वेश्चन पूछ रही है तो वो जनरली एक क्वेश्चन हो सकता है एरे और स्ट्रिंग्स में से, एक क्वेश्चन हो सकता है ग्राफ एंड DP में से, या फिर सेगमेंट्री में से। अगर कंपनी 3 क्वेश्चन पूछ रही है तो अगेन एरेज एंड स्ट्रिंग में से गारंटीड है एक क्वेश्चन पक्का पूछेगी। जो एक क्वेश्चन रहेगा वो एरेज और स्ट्रिंग्स में से ही रहेगा। एरेज और स्ट्रिंग में साथ के में हैशिंग यूज हो सकती है या ग्रीडी यूज हो सकता है। बाकी एक क्वेश्चन रह सकता है आपका ट्रीज में से, और एक क्वेश्चन ग्राफ या DP में से किसी एक। जनरली ट्रीज के साथ ग्राफ का क्वेश्चन पूछना की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है, तो इधर पॉइंट गोज टू DP कि DP ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर कंपनी पूछ रही है 4 क्वेश्चन और गारंटीड फ्रॉम arrays and strings, 1 question guaranteed from tree, right, and 1 question could be graph, DP, or could be a mix of hashing and greedy। तो ऐसा कुछ आ सकता है आपको।
यस, प्रायोरिटी क्यूज भी, अगर ग्रीडी की बात आए तो प्रायोरिटी क्यू की बात आई जाती है, और प्रायोरिटी क्यू की मेरे ख्याल इस साल वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज हुई है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर. प्रायोरिटी क्यू इज आस्क्ड मोर एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर. तो आप इसके बारे में ध्यान रखिए. कुछ कंपनीज ने 3-4 क्वेश्चन में बैक ट्रैकिंग एंड रिकर्शन का भी क्वेश्चन पूछा है, तो वो एरेज और स्ट्रिंग्स वाले क्वेश्चन को रिप्लेस करके बैक ट्रैकिंग, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग दे दी उसके ऊपर आपको बैक ट्रैक करना पड़ेगा, या एरे दे दिया उसके ऊपर आपको बैक ट्रैक करना पड़ेगा, तो इस तरह का क्वेश्चन उसमें आया हुआ है. तो ये बात होगी कि अगर एक क्वेश्चन दिया जाए, 2 क्वेश्चन दिया जाए, 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन. अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंटरव्यूज की. तो इंटरव्यूज में अगर हम 2020 की बात करते हैं तो वन ऑफ द हॉटर टॉपिक्स वाज ऑलवेज लिंक लिस्ट. लाइक लिंक लिस्ट से एक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लेते थे काफी कॉमनली. उसके अलावा ग्राफ एंड डीपी यूज्ड टू बी दी स्टार टॉपिक्स, एंड उनके अलावा हीप्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता था और हैशिंग के ऊपर. तो एरेज एंड स्ट्रिंग्स तो वही आ गया ना, ग्राफ और डीपी में इन्वॉल्व हो गया, तो एरेज और स्ट्रिंग्स के ऊपर इतना ज्यादा नहीं. और उसमें क्यूज वाज आल्सो इंपॉर्टेंट. बिट मैनिपुलेशन के ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते थे. एंड बिट मैनिपुलेशन इंटरव्यूज वर नॉट लिमिटेड टू जस्ट दीज कंपनीज, इट वाज कॉमन. तो काफी कंपनीज के इंटरव्यूज पूछते हैं बिकॉज काफी वॉलेटाइल है, जैसे मैंने मेंशन किया, राइट. और इंटरव्यू में इसके अलावा अगर हम 2021 की बात करें तो ग्राफ एंड डीपी स्टिल रिमेन द हॉटेस्ट टॉपिक्स फॉर इंटरव्यूअर्स, राइट. इनके अलावा हैशिंग इज स्टिल हॉट, ग्रीडी इज स्टिल अ हॉट टॉपिक, एंड बैक ट्रैकिंग एंड रिकर्जन इज वेरी हॉट टॉपिक. तो बैक ट्रैकिंग एंड रिकर्जन की वैल्यू स्काई रॉकेट करी है इस साल. अगर हम इंटरव्यू पे आई गए हैं तो मेरे ख्याल से इट्स रादर इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट अ फ्यू मोर थिंग्स. तो ये 4 सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है क्वेश्चन पहले भी आते थे, विच आर ऊप, OS, DBMS एंड सिस्टम डिजाइन. इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते थे काफी बार. तो इस बार सबसे ज्यादा स्काई रॉकेट करी है वैल्यू कंप्यूटर नेटवर्क्स की, बिकॉज कंप्यूटर नेटवर्क में मैंने देखे हैं कि MCQ क्वेश्चंस ड्यूरिंग द टेस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए हैं. सेम विद COA, MCQs हैव इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, राइट. एक सब्जेक्ट मैं और इंक्रीज करूंगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसके ऊपर भी MCQs हैव इंक्रीज ड्रास्टिकली एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर. तो लास्ट ईयर इन सब में से सबसे ज़्यादा वेटेज होती थी OS की, विच हैज़ डिक्रीज्ड अ लिटिल, नॉट मच. तो इनमें सबसे ज़्यादा डिक्रीज मेरे को वैल्यू लगी है DBMS की, और ऊप की वैल्यू उतनी रही है जितने क्वेश्चन पिछले आते हैं, सब कुछ इंक्रीज नहीं हुआ है. हाउ एवर इन इंटरव्यूज सिस्टम डिज़ाइन हैज़ बिकम वेरी कॉमन. लास्ट ईयर तक सारी कंपनी सिस्टम डिज़ाइन नहीं पूछती थी, कुछ कंपनीज पूछती थी. इस साल 80% कंपनीज हैव बीन आस्किंग सिस्टम डिज़ाइन. तो अगर आपने सिस्टम डिज़ाइन नहीं करा है तो यू शुड डेफिनेटली डू सिस्टम डिज़ाइन. काफ़ी बार पूछा गया है, देयर आर पजल्स, राइट. इनकी वैल्यू यार इंटरव्यू पे डिपेंड करती है. सम इंटरव्यूअर्स आस्क पजल, सम इंटरव्यूअर्स डोंट. तो इसके ऊपर आई डोंट थिंक आई शुड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, बट इफ यू फील लाइक यू शुड स्पेंड सम टाइम ऑन इट. बट इट्स मतलब ट्रेड ऑफ नहीं होना चाहिए. पहले आपको ये सारी चीज़ें करनी है, उसके बाद ही आप पजल्स में मूव ऑन करें. और इंटरव्यू की अगर मैं बात करूँ तो ये 4 ही सबसे इंपॉर्टेंट है. दीज 4 आर मोर इम्पॉर्टेंट. तो आप ये 4 अगर अच्छे से कर लेते तो आप इंटरव्यू क्लियर कर पाएंगे. तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको समझ आया हो और आपके लिए हेल्पफुल हो. सो अगर आपके लिए हेल्पफुल था तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक, सब्सक्राइब टू द चैनल. इट हेल्प्स मी अ लॉट एंड फॉर यू इट्स फ्री, तो क्या फर्क पड़ेगा, राइट. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब, मेक श्योर यू हिट अ लाइक. एंड अगर कुछ और डाउट हो यार तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या कोई और ट्रेंड जो आपने नोटिस किया. अगेन मैं फिर भी ये बात रिपीट कर रहा हूँ, ये ट्रेंड मैंने नोटिस करे हैं. जरूरी नहीं है कि ये ट्रेंड हर कंपनी फॉलो करे या आपके एक्सपीरियंस सेम रहा हो. तो लेट मी नो अबाउट योर एक्सपीरियंस, योर प्लेसमेंट ट्रेंड्स दैट you've noticed in the comments below. And until next time, thank you for joining.